हम हमारे इस चैनल पर जमात 10वीं की रियाज़ी का आगाज़ करेंगे। उसमें हम जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है अलजबरा। इस वीडियो में हम जमात 10वीं के अलजबरा का जो सबसे इजी टॉपिक एहतिमाल वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखते हैं आज का टॉपिक एहतिमाल। सबसे पहले जान लेते हैं एहतिमाल के मायने क्या होते हैं या एहतिमाल किससे कहते हैं। एहतिमाल यानी जिसका इम्कान हो, मतलब जब आप किसी बात के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं होते, हो सकता ऐसा भी हो सकता ऐसा भी हो, जब आप ये कहते हैं वही एहतिमाल है। जैसे ही बादल आसमान में आते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बारिश होगी, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि होगी ही, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। उसी तरह से आपने बचपन में एक चित-पट वाला गेम खेला होगा। उसमें आप आपके साथी को चित होगा या पट होगा पहचानने के लिए कहते, तो वो अपने अंदाजे के मुताबिक ही कहता कि चित गिरेगा या फिर कहता पट गिरेगा, लेकिन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी वो बैक वक्त बता सकता। मतलब वो डेफिनेटली ये नहीं बता सकता कि हेड ही गिरेगा या टेल ही गिरेगा। ये उसका एक अंदाज़ा होता, ये एक उसका इम्कान होता। इसी अंदाज़े को, इसी इम्कान को हम रियाज़ी की ज़बान में एहतिमाल कहते हैं। जैसा मान लो ये एक कॉइन है, अब इसके दो फेसेस है, इसके दो रुख है, एक हेड और एक टेल। उर्दू में हम इसे चित और पट कहते हैं। उर्दू में हम उसे चित और पट कहते हैं। चित यानी हेड और टेल यानी पट। इसको एच से इंडिकेट किया जाता है और इसको टी से। तो जब आप एक कॉइन टॉस करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक तो वो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। यानी जब एक सिक्का उछाला जाता है, जब एक सिक्का उछाला जाता है तो जो मुमकिन है वो हमारे पास वो दो होंगे, या तो गिर सकता है हेड या तो गिर सकता है टेल। यानी जो नंबर ऑफ सैंपल होंगे, इसे हम इस तरह से इंडिकेट करते, नंबर ऑफ सैंपल। जब इसे काउंट करोगे तो लिखोगे n, यानी नंबर ऑफ सैंपल, यानी कितने नमूने गिर सकते, हेड गिरेगा या टेल। यानी जब एक सिक्का उछाला गया तो दो मुमकिन है, यानी हेड गिर सकता या टेल गिर सकता है। ये आप किस बेस पर कह रहे हैं? ये आप एहतिमाल के बेस पर कह रहे हैं। ये आपका एक अंदाज़ा है, ये आपका एक इम्कान है। तो यानी जब एक सिक्का उछाला जाए तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब देख लेते हैं दो सिक्के उछाले गए तो किस तरह से मुमकिन है। जब दो सिक्के उछाले गए तो क्या इम्कान है। तो मान ले आप ये दो सिक्के एक साथ उछालें तो हो सकता एट ए टाइम दोनों पर वही रुख गिरे, इस पर भी हेड इस पर भी हेड। हो सकता कि दोनों पर एट ए टाइम वही रुख गिरे, टेल टेल। हो सकता इधर हेड गिरे इधर टेल गिरे, हो सकता इधर टेल गिरे इधर हेड गिरे। यानी चार पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुमकिन है जब आप दो सिक्के बैक वक्त उछाले जा सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले शुरू में, पहले सिक्के के हेड या टेल। ये सिक्के से कितने पॉसिबिलिटीज़ है? दो ही पॉसिबिलिटी, हेड होगा या टेल। इस सिक्के की कितने पॉसिबिलिटीज़ है? दो, हेड होगा या टेल। लेकिन जब आप उसे एक साथ उछालोगे तो आपको नमूना सैंपल तो एच या एच के फॉर्म में ही मिलेगा ना। तो या तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर एच गिर जाए, या हो सकता है पहले वाले सिक्के पर हेड गिर जाए दूसरे पर टेल गिर जाए।
या हो सकता पहले वाले सिक्के पर टेल गिर जाए, दूसरे पर हेड गिर जाए, या हो सकता दोनों भी सिक्के पर टेल गिर जाए। तो यानी ये जो नंबर ऑफ सैंपल है हमारे पास वो हो गए 4। इसको और इजी मेथड में आप इस तरह से कर सकते। पहले इस एच से ब्रैकेट ओपन कर ले, एच एच ये होगा हमारे पास एच एच, फिर एच टी ये होगा एस टी, उसके बाद टी से ओपन कर ले, टी एच, फिर कॉमा टी टी। यानी जब 2 सिक्के उछालते हैं आप तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी हमारे पास, 4 इम्कान है कि इन्हीं में से कोई एक रुख आ सकता है। इसके बाद की वीडियो में हम इसके आगे के कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन हमारे आगे के वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।